नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, सीजीएल 2022 आ चुका है। यहां पे अब क्या चाहिए हमको, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए कैसे करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, सर टाइम तो सिर्फ 3 महीने का है, प्री में सिर्फ 3 महीने का टाइम है और ये कैसे होगा, कैसे हम क्वालिफाई करेंगे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है और आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, इन सारे विषय पे हमको डिस्कस करना है। 3 महीने का समय बचा है और 3 महीने में आपका पहला पड़ाव आपको पार करना होगा। प्री पास करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। तो प्री और मेंस का सिलेबस सेम है तो आपको मेंस थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। मतलब सिलेबस के हिसाब से आपको सारी चीजें शुरू से नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इस प्री को आखिर हम कैसे क्वालिफाई करें, इसी स्ट्रेटजी को आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी बच्चे जो शुरू कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए भी ये हो सकता है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो पूरी स्ट्रेटजी हमको डिस्कस करनी है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास कुछ चीजें हैं। आपको सिलेबस के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, कहां से क्या पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। जीएस में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी 50 नंबर का होगा। और आपके इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें नया क्या है, बहुत से एग्जाम में ऐसे होता है, आप सीएचएसएल में भी देखते हैं, एमटीएस में भी आपका लगभग ऐसा ही रहता है, जीडी में भी सेम पैटर्न है। तो इसमें अलग क्या है, यहां पे जो अलग इसको बनाता है ना, वो है इसका समय। 100 क्वेश्चन और 1 घंटे का, यानी कि कहिए कि 60 मिनट आपके पास समय होता है। तो 60 मिनट में आखिर ये इतना चीज कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, होता है, सारे बच्चे करके आते हैं। 50 से 55 मिनट में भी कभी कभी पेपर हो जाता है। कभी कभी एसएससी ऐसा पेपर देता है कि बच्चे 50 मिनट 55 मिनट में पेपर को कर लेते हैं। तो ये हो सकता है और ये होगा आपके प्रैक्टिस से। ठीक है, और इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा, इस वीडियो में एकदम विस्तार में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपको करना है। चलिए, किसी भी चीज की स्ट्रैटेजी बनाने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना होता है कि पीछे क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अगर इस चीज के बारे में हमको पता चल जाए तो बहुत ही अच्छे से हम लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले हम बात करेंगे वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी कब आई हैं। अगर मैं 2019 की बात करूंगा, 3 साल का ही देखते हैं, 2019 में 8500 की करीब आपको वैकेंसी दिख रही होगी। 2020 में यही वैकेंसी आपको घट के सिर्फ और सिर्फ 7000 दिख रहा होगा। 2021 में यह वैकेंसी 7686 था। और 2022 जो कि सबसे बड़ा मौका है सारे बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे मेहनत कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। ये देखिए, आपको 20,000 वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। आप एसएससी का पूरा वैकेंसी चार्ट उठा लेंगे, आपको 20,000 वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा मौका है। सिलेबस भी नया है, ऐसा भी नहीं है कि वही पुराना सिलेबस है जहां पे जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है वही एग्जाम क्वालिफाई करेगा। नहीं, नया सिलेबस है, आप सभी लोग भी इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपने वैकेंसी पे हमने नजर डाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब वैकेंसी के बाद कुछ और चीजें भी आपको देखनी होंगी कि कट ऑफ क्या गया था। आखिर हमको मान लीजिए आगे तैयारी करनी है, हमको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, हमारा वैकेंसी क्या आया था, कट ऑफ क्या था, किस लेवल पे कंपटीशन हुआ था। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको मैं कट ऑफ दिखाऊंगा। 2019 की अगर मैं बात करूंगा तो 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी का 147 नंबर कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, 147 गया हुआ था। ओबीसी का आपको पता है कम रहता है, 135। और इसी तरह आप देख सकते हैं अदर कैटेगरीज हैं, इनका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कट ऑफ यूआर का होता है। तो यूआर पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये बाकी के पोर्शन अपने आप इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे 2020 में ये कट ऑफ 132 रहा, 2021 में ये 130 रहा। ठीक है, तो आप यहां पे एक बार नजर डालिए, पीछे आप नजर डालिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 2019 में, उसके बाद यहां पे थोड़ी सी वैकेंसी आपकी 20 में घटी है, 21 में थोड़ा हल्का सा बढ़ा है, लेकिन 2019 से कमी है। लेकिन यहां पे कट ऑफ का आप ट्रेंड देखिए, 2019 में आपको कट ऑफ ज्यादा दिख रहा है, 147 नंबर कट ऑफ दिख रहा है। तो ये 147 नंबर क्यों है, आपको बता दे, ये सारे कट ऑफ ना ये आपके नॉर्मलाइज होने के बाद है।
ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद ये कट ऑफ है। नॉर्मलाइज हुआ होगा, जितना भी नंबर हुआ हो जिस शिफ्ट में, उसके बाद का कट ऑफ आपका 2019 में 147 गया था। इसका फैक्टर यही था नॉर्मलाइजेशन, बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुए थे, किसी किसी शिफ्ट में 30-30, 40-40 नंबर भी बढ़े थे। जैसे मेरा जो शिफ्ट था, मेरे शिफ्ट में मुझे भी 30 नंबर मेरा नॉर्मलाइज हुआ था, तो ये थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आ गया था, जिसकी वजह से यहां पे 147 नंबर का कट ऑफ गया। ठीक, 2020 में क्या हुआ कि थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाया गया, हल्का सा बस इसको ट्विस्ट किया गया और ये कट ऑफ 132 पे चला गया। ऐसे ही 2021 में सारा सिलेबस आपका सही था, सब चीजें आसान थे, बच्चे सारा करके आ रहे थे, बच्चे यहां पे जीएस में फंसे और जीएस की वजह से यहां पे 130 नंबर का कट ऑफ गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 130, 132, 147। अदर कैटेगरीज का आप देख लीजिए, 117 नंबर ही कट ऑफ था ओबीसी का, 109 नंबर था ईडब्ल्यूएस का, एससी का 94 और एससी का 81 कट ऑफ था। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हमको देखना होगा कि कितना नंबर आए कि हमारा बस टीयर 1 क्वालिफाई हो जाए। अगर मैं इतना ही सोचूं, पार्ट बाय पार्ट सोचूं, तो पहले तो मुझे टीयर 1 के क्वालिफाई पे फोकस करना होगा, क्योंकि मुझे टीयर 2 देना है। भले आपको अभी मैं बता दूं, टीयर 1 टीयर 2 के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सारी चीजें सेम है, लेकिन अभी तो मुझे सबसे बड़ा गेम फंसा है कि इसको मैं क्वालिफाई कैसे करूं। इसको क्वालिफाई करूंगा तभी तो मैं टीयर 2 में जाऊंगा, उसमें मेरे पास 2-3 महीने का समय भी रहेगा, तो मैं जो पढ़ा रहूंगा उसको और इंप्रूव करूंगा और टीयर 2 में मैं कोशिश करूंगा सिलेक्शन लेने का। ठीक है, तो अब ये था मेरा कट ऑफ, ये कट ऑफ आप सभी लोग भी देख लिए होंगे। अब देखिए एक चीज और बताएं, अब इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। आप देख रहे हैं कि 7000 से, जब वैकेंसी 7000 से 8000 या फिर 8500 जो भी हो, इसके बीच में जब वैकेंसी रह रही है, तो आपको कट ऑफ दिख रहा है कि ये कट ऑफ कितना जा रहा है, ये कट ऑफ जा रहा है 130 से 140 या 45 नंबर के करीब। ठीक है, ये आपके पास कट ऑफ मिल रहा है देखने को। ठीक है, ये आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। ये स्कोर नॉर्मलाइज होने के बाद है, फिर से बता दूं, नॉर्मलाइज भी 10-10, 15-15 नंबर, 5-5 नंबर, 7-7 नंबर हर शिफ्ट में हुआ है, उसके बाद ये कट ऑफ है। ठीक है, तो इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है, आप देख रहे हैं 2 गुना 2.5 गुना वैकेंसी है करीब। अगर 7000 के हिसाब से देखेंगे तो 3 गुना के करीब ये वैकेंसी है। तो इस बार कट ऑफ क्या होगा, इस बार अनरिजर्व का जो कट ऑफ होगा ना, ये आप मान के चलिए, अगर मैं रॉ स्कोर की बात करूं तो रॉ स्कोर जो होगा ना, ये रॉ स्कोर के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो ये कट ऑफ आपका 110 से 120 के करीब में जाएगा। ठीक है, 110 नंबर से 120 नंबर के करीब में जाएगा। और बाकी आपकी जो कैटेगरीज हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, तो ये तो इससे 10-15 नंबर पीछे ही रहना है। ठीक है, ये मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूं, ये मैं पीछे के ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा हूं। श्योर नहीं है इतना ही जाएगा, पेपर हो सकता है आसान आ जाए, आसान आ जाए तो 5-10 नंबर और कट ऑफ बढ़ सकता है। पेपर हो सकता है टफ आ जाए, टफ आ जाए तो हो सकता है कट ऑफ और गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर सिर्फ क्वालिफाई करना है तो 110 से 120 नंबर आपको लाने होंगे। 110 या 120 इसके बीच में हम जाएंगे तो हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे आएगा ये 110 120, वैसे कोशिश हम लोग की यही रहेगी कि जो बच्चे जाए ना, ये 150 के रेंज में जाए। ठीक है, 150 के रेंज में जाए, नॉर्मलाइज होके चाहे कुछ भी हो 150 की रेंज में जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, पहले तो ये था कि पहले तो बच्चे पढ़ते थे कि 160, 170, 180 आ जाए। क्यों आ जाए भाई, क्योंकि ये नंबर जुड़ा करते थे। अब तो ये नंबर जुड़ने भी नहीं है, बस क्वालिफाई कर दिए, इसको यहीं पे खत्म करिए। चलिए आगे, अब अगला कंपटीशन, नया फ्रेश कंपटीशन होगा। पहली बार सब मेंस दे रहे होंगे और सबके लिए जीएस भी आ रहा होगा, रीजनिंग भी आ रहा होगा, इंग्लिश भी आ रहा होगा, मैथ्स भी आ रहा होगा। तो अब गेम होगा कि मेंस में कैसे करेंगे। तो मेंस का हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा मेंस का। अभी 3 महीने का समय है, इस पड़ाव को हम कैसे पार करेंगे, इसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी, एकदम जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी जिसको आपको फॉलो करना है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आखिर प्री का स्ट्रेटेजी क्या होगा। और एक बात मैं बता दूं, पूरा एसएससी मेकर और एसएससी मेकर की टीम आपको बीच बीच में भी आके हर एक चीज, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, सबको एकदम कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो कराएंगे। क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप मिसलीड हो जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। पता चले दिन भर में 8 घंटा मैथ्स पढ़ दिए, ये सोच के कि मैथ्स बहुत ज्यादा है, मैथ्स पढ़ दिए, नहीं होगा।
दिन भर पता चला इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, नहीं होगा, कंप्लीट सारी चीजों को लेके चलना होगा। तो देखिए अब मैं डिस्कस करूंगा ना स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए आपको पता है, अगर मैं बात करूं जो हमारे बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, इनके लिए देखिए क्या क्या चीजें हैं। आपको मैथ्स दिख रहा है, आपको सिलेबस में रीजनिंग दिख रहा है, आपको जीएस दिख रहा है, आपको इंग्लिश दिख रहा है, ठीक। अच्छा, अब ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएट हो गए होंगे, सारे बच्चे लगभग ग्रेजुएट हो गए होंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से काफी पहले से तैयारी कर रहे होंगे, या तो ग्रुप डी का किए होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, कोई भी तैयारी किए होंगे। कुछ इस तरह के बच्चे होंगे, कुछ ऐसे होंगे ना जिसका सिलेबस बदला होगा तो मूड भी बदला होगा कि चलो इस चीज को करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, तो मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो एकदम जीरो लेवल से हैं, ठीक है। सबके लिए बातें होंगी, हर एक के लिए बात होगी। अब देखिए आपको दिख रहा है कि मैथ्स में इसमें सबसे आसान पोर्शन जो होता है ना, उसकी बात करता हूं। सबसे पहले उस सबसे आसान पोर्शन का जहां पे हम स्कोर कर सकते हैं, तो सबसे आसान कोई पोर्शन है यहां पे, तो वो है रीजनिंग। रीजनिंग से आसान इस चारों में आपको कोई नहीं मिलेगा। रीजनिंग सबसे आसान होता है एसएससी का, अभी तक का जो इतिहास रहा है एसएससी का पेपर उठाइए, पेपर में देखिए रीजनिंग सबसे आसान। 25 क्वेश्चन यहां भी आने हैं, नंबर आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अब यहां पे मैं बताऊं, अगर आप 1-1.5 महीना भी रीजनिंग पढ़ेंगे, आप हो सकता है एसएससी मेकर पे रीजनिंग पढ़ते भी होंगे, तो अभी आप पेपर लगा के देखिएगा, अभी बताऊं ना तो आप 40 प्लस कर देंगे। अगर आप एसएससी मेकर पे, आप इस चैनल पे अजय सर से रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं अभी पेपर उठा के लगा लीजिए, कोई भी बैक ईयर का पेपर उठा के लगाइए, आप यहां तक पहुंच जाएंगे, 40 तक आप पहुंच जाएंगे अगर आप 2-3 महीने रीजनिंग पढ़े होंगे तो, ठीक। बाकी जो नए बच्चे होंगे क्या करेंगे, रीजनिंग में देखिए हर जगह दिक्कत नहीं होता है, रीजनिंग में कई सारी चीजें आती हैं। रीजनिंग में सीरीज आएगा, एनालॉजी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, और ऐसे ही आपका सिलॉक्स आएगा, वेन डायग्राम आएगा, इसमें आपका वो डाइस भी आता है, आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग। तो ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप 10 से 12 दिन पढ़ेंगे ना, यहां पे आप 30 प्लस कर देंगे, 1 महीना पढ़ेंगे 40 प्लस कर देंगे। तो यहां का जो आता है ना रीजनिंग में समझिए 40 से 50 नंबर के बीच में आता है, और 40 प्लस तो खूब बढ़िया से आएगा। आपको इस हिसाब से रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, इतना बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये रीजनिंग आपको मेंस में भी मिलेगा, तो मेंस में भी आपकी हेल्प कर दे। तो यहां पे आपको 40 प्लस करना है, ठीक। 1 महीना आप लोग बढ़िया से रीजनिंग पढ़ देंगे ना, तो ये वाला पोर्शन अपना कवर हो जाएगा, और यहां पे हम क्या करेंगे, 40 प्लस की ओर बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में देखिए, अगर जो बच्चे पुराने तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, नए वालों के लिए भी, जो अगर पुराने तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे पता है आधा पोर्शन आपका आने वाला है अरिथमेटिक का, ठीक है, ये आपका अरिथमेटिक आने वाला है, ठीक है, और आधा पोर्शन इसमें आता है आपका एडवांस। कभी कभी 50-50 आता है, और कभी कभी 60-40 ऐसे चीजें पूछी जाती हैं। देखिए अरिथमेटिक अगर यहां पे कवर करेंगे, तो अरिथमेटिक में आपको पता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर, पार्टनरशिप, ये सारे चीजें आपको पूछे जाएंगे अरिथमेटिक में। एडवांस में क्या होगा, एडवांस में आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, रेयर पूछे जाते हैं। जो भी चीजें हैं यहां पे, जो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी उसी स्ट्रेटेजी से आपको सारी चीजें कराई जाएंगी, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं यहां बात करूं तो जो अरिथमेटिक का पोर्शन होगा ना, ये पोर्शन सबके लिए इजी होता है, क्योंकि एडवांस बहुत से लोग 10th क्लास के बाद क्या होता है ना, मैथ्स छोड़ देते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हट जाते हैं, तो उनके लिए ये एडवांस थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा आपको एडवांस, और इतने बढ़िया से पढ़ाऊंगा ना कि ये इसका भी टेंशन आपका खत्म ही हो जाएगा। तो देखिए यहां पे अरिथमेटिक को करना बहुत ही आसान होता है। अगर मैं मान लेता हूं 30 नंबर का अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं, और 20 नंबर आपका एडवांस में आता है। अगर ऐसा मैं मान के चलता हूं ना, तो 3 महीने में ना आपके पास इतना समय है, आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस चीज को आप अप्रॉक्स 40 के करीब तो लेके चले ही जाए, ठीक है। 40 के करीब आप लेके चले जाएंगे 3 महीने में। समय है आपके पास 3 महीने का। जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो कुछ ही दिनों में, 1-1.5 महीने में ही 40 के पास जाने लगेंगे। जो बच्चे नए भी होंगे, अगर पढ़ेंगे, डेली सीरियसली पढ़ेंगे, और आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसको आप 40 के प्लस लेके चले जाएंगे, ठीक।
कितना हो गया? अगर मैं यहां 40 ही मानता हूं, यहां पे 40 ही मानता हूं, तो आपके 80 नंबर हो गए। अब देखिए, अब यहां पे आपके पास दो पोर्शन बचा हुआ है, एक है आपका जीएस और एक है आपका इंग्लिश। सबसे ज्यादा अगर बच्चों को अभी दिक्कत हो रही है ना, जिसकी वजह से वो पीछे हट रहे हैं, वो है इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश में भी स्कोर करना आसान है। देखिए, इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश में आपका 50% पोर्शन वोकैब कवर कर लेता है। देखिए क्या आता है, सिनोनिम्स आता है, समानार्थी शब्द 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, सॉरी आपका आ जाएगा, एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन आ जाएगा, वन वर्ड आ जाता है 1 या 2, इडियम्स आ जाता है 1 या 2, 8 तो आपके यही हो गए। इसके बाद एरर आता है, इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्या करिए, आप अभी से वोकैब याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं दिक्कत होगा तो वो आपके वोकैब में होगा। ठीक है, वोकैब और आप एक दिन में याद भी नहीं कर पाएंगे। तो वोकैब का शुरुआत आपको क्या करना है, आज अभी से, जिस दिन सोच लिए, जब सोच लिए कि मुझे करना है, उसी दिन से आपको वोकैब उठा लेना है। डेली वोकैब करना है, रोज 20 से 30, अभी तो 20 से 30 शुरू करिए और धीरे धीरे बढ़ा के 50 पे ले जाइएगा। वोकैब में आपका क्या आएगा, समानार्थी शब्द जिसे सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है, और इसके बाद एंटोनिम्स, विपरीत शब्द जो होते हैं एंटोनिम्स, ईडियम्स आते हैं, ईडियम्स आपके आएंगे, ईडियम्स आपको पढ़ना है। ईडियम्स के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सॉरी OWS वन वर्ड आता है, इसको आपको याद करना है। 8 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। इसके बाद और भी इसके पार्ट है, जो पार्ट आसान है, जहां पे हम नंबर गेन कर सकते हैं ना, उसको हम पहले करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। चलो 2 नंबर हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। PQRS आता है, इसके लिए बस आपको रीडिंग हैबिट थोड़ी सी है, उसके बाद PQRS आप लोग कर सकते हैं। अगर यहां पे इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो 3 महीने में वो भी 40 के प्लस जा सकता है। 40 के अप्रॉक्स में आप जा सकते हैं मात्र 3 महीने में। ठीक है, 40 के करीब में आप जा सकते हैं 3 महीने में। देखिए दिक्कत क्या होता है ना, आपको बहुत से बच्चे सोचते हैं सर कह रहे हैं 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, आप लोग करते नहीं है। दिक्कत ये होता है ना, आप 1-2 दिन सोचते हैं, 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, और जो भी रुकेगा ना, वो डेली आप क्लास ज्वाइन करिए, आपको डेली मोटिवेट किया जाएगा। आपको हर हफ्ते में स्ट्रेटेजी दूंगा, हर हफ्ते में बताऊंगा कैसे करना है, तब जाके आप चीजों को करेंगे। क्या होता है, आज बात सुने एकदम चार्ज हो गए, कल फिर से भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हर दूसरे तीसरे दिन एक मोटिवेशन देना पड़ेगा और एक स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी, उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 40 जा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले जिसको खूब डर लग रहा है सर कैसे होगा, क्या करेंगे, बताइए, इंग्लिश तो 40 हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर डर लग रहा है तो डर निकाल दीजिए। आपका मैं डर निकाल के अगर मैं बोलता हूं 40 नहीं करेंगे, 35 कर लेंगे, 35 तो हो सकता है, 35 कर लेंगे। अच्छा 35 भी नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, लेकिन 35 में मान के चलता हूं, जो कि आप लोग कर लेंगे, मुझे भरोसा है। 3 महीना लगातार लगे रहिए, 3 महीना आप हमें दीजिए, 35 हम इसमें आपका लाएंगे। 35 क्या, 40 आपको प्लस कराएंगे, आप देखते जाइए। ठीक है, अगर खूब होता है, चलिए कोई डरा हुआ है, नहीं जाएंगे, 35 ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस की बात करिए, जीएस में कितना नंबर आप लोग ला सकते हैं। जीएस पेपर पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम चीजें पेपर पे डिपेंड करेंगी। जीएस का पेपर कैसा आया, टफ आया, आसान आया, टीसीएस कैसा पेपर बनाता है। तो इस बार हम मान के चलेंगे ना पेपर आसान होगा। क्यों, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है, वैकेंसी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, तो पेपर आपका नॉर्मल आएगा। आप लोग जीएस देखिए, टीसीएस को ही तो पेपर बनाना है। एनटीपीसी के पेपर किसने बनाए, टीसीएस ने। ग्रुप डी का कौन बना रहा है, टीसीएस बना रही है। इसका कौन बनाएगा, ये भी टीसीएस बनाएगी। तो जीएस क्या बना सकता है, लास्ट टाइम थोड़ा सा जीएस टफ आया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो भी आएगा, अगर मान लीजिए खूब एकदम खूब चढ़ के गए, कितना गए, खूब से खूब, अगर मान लीजिए सबसे टॉप में मान लूं कि 15 क्वेश्चन कोई लड़का कर देता है, मैं बस इतना मान रहा हूं कि 15, मैं 20-25 नहीं मानूंगा, 20-25 मानने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं 15 क्वेश्चन तो कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बार नंबर अपने जोड़िए, तो अगर आप 40 नंबर यहां ला देते हैं, 40 यहां तो कितना हो गया 80। अगर आप 30 नंबर भी इसमें लाते हैं, मान लीजिए 35 नहीं, डर के मारे किसी के अंदर खूब डर लगा हो, क्या होगा, नहीं 30 नंबर भी आप लाते हैं, जो कि मैं चाह रहा हूं कि आप 40 प्लस लाए। ठीक है, 40, अगर कोई इंग्लिश में एक एक्सेप्शन मान के चलते हैं, अगर आपके अंदर डर है उस चीज को मान के चलते हैं कि आप 30 लेके आए। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 40 लाएं, और आएगा 40।
40 हम कह रहे हैं ना, आएगा भी, आप करके देखिएगा। और जीएस में कितना आ गया, जीएस में 15 क्वेश्चन करके आए तो जीएस में भी 30 नंबर के करीब आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर जीएस में मान लीजिए 25 से 30 के बीच में बनता है, जोड़ लीजिए इसको, कितने नंबर आपके हो रहे हैं, एक बार नंबर जोड़िए, 40 40 80। इंग्लिश में सिर्फ 30 जोड़ता हूं, 110 नंबर। जीएस में 20 नंबर भी जोड़ेंगे ना तो 130 पहुंच गए आप। ये तो आपका रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर 130। अगर ये देखिए 40 40, हो सकता है रीजनिंग में आपका ज्यादा हो जाए, रीजनिंग में 45 नंबर आ जाए, रीजनिंग में किसी के 48 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मैथ्स में भी ज्यादा आ जाए, इंग्लिश में 35 लेके चले गए, जीएस में 30 लेके चले गए, तब कितना हुआ आप जोड़ लीजिए, 40 40 80, 80 30 110, 110 और 30 140, 145 नंबर के करीब आप लोग पहुंचने लगेंगे। और हमें नंबर कितना चाहिए, कितना नंबर चाहिए ये देखिए, मुझे चाहिए मात्र 110 से 120 नंबर इस प्री को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जब मैं पहला पड़ाव क्वालिफाई करूंगा तभी मैं दूसरे पे जाऊंगा और तभी दूसरे के लिए मैं और एफर्ट लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे कुछ चीजें आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नया करना है, नहीं, पुरानी चीजें हैं, इसको और अच्छे से पढ़ के जाना है मेंस देने। यही होता था पहले भी, जो प्री में जैसे मैं इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन आते थे उसी लेवल के लगभग आपके मेंस में भी आते थे। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। कितना नंबर चाहिए, 110 120। आप डर के मारे कुछ नंबर कम भी कर लीजिए, जो कि डरना नहीं है। जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे होगा, नहीं, बहुत ही अच्छे से होगा। और होता है, बच्चे करते हैं, आप लोग करके आते हैं, आपके जैसे बच्चे करके आएंगे। आप देखिएगा जब इसका जब रिजल्ट आएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बच्चे करके आए हैं। 130 140 150 आप लोग इसमें करके आएंगे। तो हमारी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि कैसे कैसे कवर करना है। अब आप देखिए, आपको थोड़ी सी और चीजें करनी होंगी। आपको मैं थोड़ा सा और बताऊं, आपको थोड़ा सा और बताऊं कैसे आप करेंगे। यहां पे आप देखिए आपको कैसे करना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज, ऐसा नहीं है कि दिन भर हम मैथ्स पढ़ते रहे, मैथ्स नहीं आ रहा है मैथ्स पढ़ते नहीं, इसमें चारों को आपको बराबर पार्ट में डिवाइड करना होगा। आपके पास मैथ्स भी है, आपके पास रीजनिंग भी है, आपके पास जीएस भी है, इंग्लिश भी है, इन सबको बराबर समय देना होगा। आप देखिए, शुरू के अगर 1 महीने आप लगातार रीजनिंग पढ़ दीजिए 2 घंटा, ठीक है, 1 महीने तक लगातार आप 1.5 से 2 घंटा रीजनिंग पढ़ के देखिए, रीजनिंग आपका तैयार हो जाएगा। ये शुरू के बस 1 महीने में ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। तैयार कर लेंगे, आपका एक सब्जेक्ट से टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद रोज 1 सेट या 2 सेट लगाइएगा, रोज एक बैक ईयर का 1 सेट लगाते रहिए, आपका ये वाला पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक, मैथ्स क्या होगा, मैथ्स में आपको 2 चीज करनी है। यहां पे आपको पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। आप जैसे क्लासेस करेंगे, क्लास में आपको कराया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करना होगा। आप बैक ईयर की कोई भी बुक खरीद लीजिएगा और वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। तो इसमें आपको पढ़ना भी है और इसमें आपको प्रैक्टिस भी करना है। अगर मान लीजिए आप 1 से 1.5 घंटा क्लास कर लेते हैं, 1 से 1.5 घंटा आप क्लास करते हैं, इसके बाद आपको 1 घंटा और देना होगा इसको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, ये मिनिमम समय बता रहा हूं, इसको आपको आगे चल के बढ़ाना भी होगा। ठीक, आगे चल के बढ़ाना भी होगा। आपको जो ये रीजनिंग का समय बचेगा, इस पे लगा के आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। यहां पे अब जी इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में क्या होगा, आप मान लीजिए 1 घंटा क्लास करके आए, ठीक, 1 घंटा आपने क्लास कर लिया, या फिर आप सेल्फ से भी कर रहे हैं तो 1 घंटा कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पे वोकैब डेली करना है। डेली वोकैब कम से कम 30 मिनट आपको करना होगा। कुछ करिए ना करिए, वोकैब आपको डेली करना होगा, क्योंकि मैथ्स के आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक दिन में पढ़ सकते हैं। वोकैब आप एक दिन में 100-200 वोकैब नहीं याद कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। एक दिन में 100-200 वोकैब नहीं याद हो सकता है, एक दिन में 2 चैप्टर मैथ का पढ़ा जा सकता है। तो वोकैब डेली का है, डेली याद करेंगे तब जाके वोकैब आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको मेन कहां फोकस करना है, वोकैब पे, और इसके साथ साथ आपको ग्रामर पे। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर ग्रामर मान लीजिए 1 घंटा में क्लास कर लिया, 30 मिनट वोकैब कर लिया और 30 मिनट इसी क्लास को बस रिवाइज कर दूंगा ना, तो ये मेरा मामला सेट होने लगेगा। यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे 1 महीने बाद आपके अंदर बहुत सा प्रोग्रेस हो गया। तो कितना समय हुआ, अगर यहाँ पे बात करूं तो अगर इसको देखूं 2 घंटा यहाँ पे हो गया,
पहले 1 महीना लोड रहेगा, 3 महीने तक आपको लगातार करना है, 8 घंटा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी 2 घंटा हो गया, 4 घंटा, इसको भी 2 घंटा जोड़ लिए, 6 घंटा। इसको भी आप उतना ही, इसको भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, जीएस को भी आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे मेंस में भी मिलने वाला है। जीएस की मुलाकात आपको मेंस में भी होगी, तो यहां पे कुछ चीजें तैयार रहेंगी, कुछ चीजें वहां तैयार करेंगे और मेंस को भी पकड़ेंगे, तो यहां पे भी आपको 2 घंटे का समय कम से कम देना होगा। टोटल कितना समय हो रहा है, टोटल आपका 8 से 9 घंटे का समय होगा। ठीक, 8 से 9 घंटे का समय होगा। देखिए, ग्रेजुएट हो चुके हैं ना, कहीं नौकरी करने भी जाएंगे ना, आपको 8 से 9 घंटे तक खटाया जाएगा। ठीक, 8 से 9 घंटे तक आप नौकरी करेंगे, कहीं भी कुछ भी करें, इतना टाइम देके आप क्या बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी नौकरी पा सकते हैं। सिलेबस नया है सबके लिए, ठीक है, सब लोग हड़बड़ाहट में है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, आपके पास पूरा गाइडेंस रहेगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आगे क्या करूंगा ना, इस सारे पार्ट को ब्रेक करूंगा। मैं मैथ्स में भी ब्रेक करूंगा, रीजनिंग में ब्रेक करूंगा, जीएस में ब्रेक करूंगा, इंग्लिश में ब्रेक करूंगा। ठीक है, ब्रेक करने का क्या मतलब है, अब मैं क्या करूंगा, आगे आपकी और भी वीडियोस आएंगी, उसमें मैं बताऊंगा मैथ्स के कौन से चैप्टर पे कम एफर्ट लगेगा और वो तैयार हो जाएगा। ठीक, किस चैप्टर पे ज्यादा एफर्ट लगेगा और उसको कैसे करना है, करना हमको सब है। इंग्लिश में कहां पे एफर्ट कैसे करना है, कैसे पूरी एकदम सब्जेक्ट वाइज आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आपको मैं कह रहा हूं ना, मैं आऊंगा डेली आपको मोटिवेट करने, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये मैंने खुद किया है, मैं भी इसको किया हूं, कैसे करना है सारी चीजें, सब प्लान है, सारी स्ट्रैटेजी है। एक सही स्ट्रैटेजी, सही दिशा आपको ये एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है। स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, मेहनत सही होना चाहिए, ईमानदार रहिए, मेहनत करिए, टाइम पास नहीं करना है। अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा, ये नहीं सिर्फ जुड़ जाना है, नहीं, सिर्फ वही जुड़े जो कुछ कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है। ठीक है, तो आगे मैं और भी डिटेल दूंगा, इस पे आपको और भी डिटेल दूंगा, मैथ्स कैसे करना है, मैथ्स के सारे चैप्टर क्या होंगे, कैसे आप लोग पढ़ेंगे, रीजनिंग के चैप्टर क्या होंगे, कैसे पढ़ेंगे, किसमें कितना समय लगेगा, इंग्लिश क्या होगा, कैसे होगा, जीएस कैसे होगा, ये सारी चीजें एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में, अगली 3-4 वीडियो और लाऊंगा और सारी चीजें एकदम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कैसे होता है, सारी चीजें। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, आरंभ बैच के साथ जुड़िए। आपको पता है एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस दोनों को मिला के आपको एक आरंभ बैच चलाया गया है, इसकी फीस मात्र 999 है। ठीक है, इस पे अभी आपको ऑफर के थ्रू 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सीजीएल 10 का कोड लगाइए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्री मेंस सब कवर होगा, इसमें सारी चीजें कवर होंगी और बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें कराएंगी। पूरा का पूरा बैच आपका रिकॉर्डेड होगा, इसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। एक एक्सपर्ट फैकल्टी, मुखर्जी नगर की जो बेस्ट फैकल्टी होगी वो आपके साथ होगी। आपको डाउट सेशन कराया जाएगा, सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गाइडेंस होगा, स्ट्रैटेजी होगी, डेली आके हम आपको बताएंगे। हर हफ्ते हम एक सेशन करेंगे बच्चों के साथ, और हफ्ते 10 दिन पे जितना भी दिन हो, जब लगे कि बच्चे अप डाउन हो रहे हैं तो उस समय आपको एक सेशन मिलेगा पूरा का पूरा मोटिवेशन के साथ, कैसे करना है, कहां आप लोग पीछे हो रहे हैं, कहां आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमारी साथ होंगी। ठीक है, कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट है कि सर 12th पास है, क्या करें, उनके लिए भी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, कैसे करना है, कैसे इस चीज को करना है, उनके लिए भी पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे मैसेज डालिए, कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट लेंगे और उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़ जाइए, आप आरंभ बैच के साथ जुड़ जाइए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट होगी, अच्छे से होगी, हम कराएंगे। ठीक है, चलिए तो नमस्कार, जय हिंद।